अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कैपकट के एडवांस एडिटिंग टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो कैपकट पे प्रो जो है वो ख़रीद तो नहीं सकते, लेकिन अगर तो वो टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन उन्हें फ्री टूल्स इस्तेमाल करने हैं और अपनी टेम्पलेट्स को अच्छा बनाना है ताकि हर बंदा उनके टेम्पलेट्स को यूज़ कर सके। तो आज इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने एक टेम्पलेट को खूबसूरत भी बना सकते हैं और हर बंदा आपके उन टेम्पलेट्स को यूज़ भी कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक सिंपल से टेम्पलेट ओपन करने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए हैं। अगर तो मैं आपको, जैसे आपने शुरू में वीडियो देखी भी थी, सेम ये वही वीडियो है, लेकिन अगर इसका मैं आपको ओरिजिनल इसकी मैं पिक्चर्स बताता हूँ तो वो थोड़ी डिफरेंट है इससे। तो जैसे मैं यहाँ अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मैं उन फ़ोटोज़ को भी आपको दिखा देता हूँ जो ये पिक्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये देखो, ये सिंपल सी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इन पिक्चर्स में जो थी वो एडिटिंग टूल जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं, जो कि फ्यूचर्स टूल अच्छे टूल्स थे, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक टेम्पलेट पे लुक आ जाता है। तो ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये हम टेम्पलेट्स इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हर बंदा इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सके और आप उससे जो है वो अर्निंग कर सको। बहरहाल देखें, इन टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप अपनी किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करते हो, मैं अगर आपको स्टार्टिंग से दिखाऊँ तो मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और इसी के साथ साथ जो है मैं 3 पिक्चर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो सेम इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हमेशा याद रखें, आपने एक इसका एस्पेक्ट रेशो देना होता है जो कि आपका टिकटॉक साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे टिकटॉक साइज़ का जो है वो एस्पेक्ट रेशो होता है, तो इसको हम जो है वो इसके बिल्कुल साइज़ पे रखते हैं, ठीक है। बहरहाल सेम चीज़ें बाकी भी जो है वो भी आपको इसी तरह करनी होती हैं और इसी तरह आप इसको लेके आगे चलते हो। बहरहाल इसी तरह ये तीसरी वाली को भी आपने साइज़ देना है और इसको इस तरह ओके कर देना है। उसके बाद जो अगला स्टेप आपका होता है वो होता है आपका टाइम। आपने कितने टाइम पे इसको चलाना है। जैसे 15 सेकंड के लिए रखना है, आपने इसको 10 सेकंड पे रखना है, आपने इसको 20 सेकंड पे रखना है, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं 2 स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग आते हैं जहां हमारे एनिमेशंस होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो टूल्स हमें दिए जाते हैं, बेहतरीन टूल फ़ोटो के लिए, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, यहाँ पर अगर मैं इफ़ेक्ट को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ कोई भी इफ़ेक्ट देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से, देखिए ये फ्री टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर डन कर देता हूँ। अब ये इफ़ेक्ट आपका अलग से आता है, ठीक है, अलग लेयर में आता है। तो कहने का मकसद ये, इसके साथ आप 10 से 15 इफ़ेक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इफ़ेक्ट ये ऐड किया, इसी के साथ साथ जो है मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा वाला इफ़ेक्ट को भी जो है इस्तेमाल करूँ, तो मैं इस तरह इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ एक और इफ़ेक्ट जो है उसको भी इस्तेमाल करूँ, तो उसके लिए भी जो है मैं इसको तीसरे वाले को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस तरह आप नीचे 4-5 इफ़ेक्ट्स और भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये एक हो जाता है आपका मेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, वो होता है हमारा एनिमेशंस पे भी होता है। लेकिन इसी इफ़ेक्ट में अगर हम एक और चीज़ देखें, अभी मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके, इस लेयर पे क्लिक करके अगर मैं इफ़ेक्ट को एडिट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इफ़ेक्ट को, तो ये हमने ऐड किया, तो अब ये हमारा जो है यही इफ़ेक्ट पूरी इस पिक्चर पे काम करता है, ठीक है। तो अलग से रखने का ये होता है कि आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक आपका टेम्पलेट क्रिएट हो सकता है। बहरहाल अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो होता है हमारा स्टाइल का ऑप्शन, ठीक है। अब स्टाइल के ऑप्शन पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत सारे टूल्स आपके पास दिए जाते हैं। वेलोसिटी का ट्रेंडिंग है, AI पेंटिंग, AI फ़ोटो, पार्टिकल, ये सारे टूल्स जो कि फ़ोटो पे ही इस्तेमाल होते हैं, इसको आप वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनमें से एक एक टूल को आप चाहो सिलेक्ट करो, जो आपको सही लगे आपने उस हिसाब से अपने एक टेम्पलेट पे ऐड कर देना है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। बहरहाल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। अभी इससे पहले मैंने एक चीज़ आपको और दिखानी है, वो क्या है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, यहाँ इन सब पे एनिमेशंस को दे देता हूँ। तो एनिमेशंस के लिए हम हमेशा वही वाली बात है, फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने इस वाले टूल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस वाले पे भी एनिमेशंस दिए, इससे हमारे टेम्पलेट का जो है वो एक लुक आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टेम्पलेट्स का एक लुक आ जाता है। ये भी आप देखो तो आपको थोड़ा सा ये खूबसूरत भी लगेगा। बहरहाल अब इस पे हम लोग अपने बैक पर आते हैं और बैक पे आने के बाद
मैं दोबारा अपने इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ मैं वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ले जाने के बाद मैं यहाँ एडिट्स के ऑप्शन पे आऊँगा। एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद जो कि बहुत से आपके पास जो फ्री टूल्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई होने में जो है वो कम से कम आपका सेकंड्स में भी टाइम लेता है और आपका मिनट पे भी टाइम लेता है। तो वो जैसे ही अप्लाई होता है ये इस तरह का एक टूल जो है वो एक इफ़ेक्ट है जो आपकी फ़ोटो पे अप्लाई हो जाता है। और इसी के साथ साथ नीचे आपके पास जितने भी टूल्स दिए गए हैं ये आपके फ्री टूल्स हैं। आप चाहो तो इनको बग़ैर पेड या बग़ैर आप कैपकट प्रो लिए ही इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि ये एक बहुत सिंपल और आसान से टूल्स हैं जो आपकी पिक्चर्स को जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अभी थोड़ा सा जो टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से, बहरहाल इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, नीचे आप आओ, आपको बहुत सारे यहाँ पर ये टूल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहो जिनको भी चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हम ये वाला है जैसे इसको आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी इस पिक्चर को थोड़ा बैक लेके जाएगा और फ्रंट के थोड़े जो स्टेप होते हैं उनको एक खूबसूरत पे कर देते हैं। बहरहाल इसको हम कंफर्म करके हटाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आता हूँ अपने इसी टूल्स पे और यहाँ पर मैं जाता हूँ बैक पे। बैक पे जाने से पहले टेक्सचर का हमारे पास आता है। ठीक है, मोशन आते हैं और मोशन के बाद स्टार्स के आते हैं और इस तरह इन इफ़ेक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका जो टेम्पलेट है वो खूबसूरत होता है। बहरहाल यहाँ चीज़ होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो थोड़ी खूबसूरत देनी होती है और जो एंड वाला होता है वो आपको थोड़ा अच्छा देना होता है। तो जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो भाई भी मेरे चैनल पे न्यू हो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ये वीडियोस अपडेट्स भी मिलती रहें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले सिस्टम पे। ये बाकी का हमारा सारा पोर्शन होता है खाली जहाँ हमने इफ़ेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर हम इफ़ेक्ट का भी इस्तेमाल सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने उस पर फर्स्ट वाले पे किया था। बाहर आप दोबारा बैक पे आओगे, यहाँ आप इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। यहाँ से आपने जो है वो टूल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कोई भी टूल्स आप लेते हो, चाहे आप ये वाला टूल्स ले रहे हो, ठीक है, तो इस वाले टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो या आप इस वाले टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो, इस वाले टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, तो जो टूल्स आपने लेने हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसी तरह आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा जो है वो इजाफ़ा कर सकते हो। आप चाहो तो ये इस तरह के और इफ़ेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। बहरहाल इसमें ये तो मैं आपको प्रो दिखा रहा हूँ, लेकिन फ्री भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम अपना सेकंड वाली थर्ड वाली पे आते हैं। यहाँ पर आपने कुछ इफ़ेक्ट्स देने होते हैं, आप सिंपली इन इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप चाहो वही एडिट पे जाके कोई बेहतरीन सा एक इफ़ेक्ट दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एनिमेशन दे सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ आती है हमारे फ़िल्टर्स और एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे अगर हम लोग आते हैं तो हमेशा याद रखें, अगर आप तो ऑटो एडजस्ट करते हो तो ये बेहतरीन है, नहीं तो आप अगर मैनुअली करना चाहते हो आप सिंपल सा जो है वो ब्राइटनेस बढ़ाते हो, थोड़ी सी कंट्रास्ट जो है उसको रखते हो। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसको आपने कम करनी है। बाकी ये सारी सेटिंग्स होती हैं। क्लैरिटी आपने जो है वो फुल पे रखनी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ HSL का जो टूल है इसमें आप जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है उसको आप तेज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वैगनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ये भी एक बहुत बेहतरीन टूल इस्तेमाल होता है हर पिक्चर्स में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ़िल्टर्स पे। फ़िल्टर्स पे भी हमारे पास बहुत से ऐसे फ़िल्टर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट क्लिप पे। ठीक है, जैसे ये हमारा एक फ़िल्टर है, हमें पसंद है। ठीक है, तो हम इसको भी इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो कट का निशान लगाता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ वाले पे जो है वो इस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया और इसी के साथ जो है मैं एक बेहतरीन सा जो है मैंने फ़िल्टर दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरह आपको कुछ शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और इसी में फिर आप चाहो तो और टेम्पलेट्स का जो है वो इस्तेमाल, एनिमेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये इस तरह आपके पास सिंपल, आप दोबारा चाहो तो इसको इसी तरह इस पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक लुक वाइज आपका टेम्पलेट बन जाता है जिसको हर बंदा जो है वो इस्तेमाल करता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी कैपकट पे, जो कि एडवांस फीचर्स टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने मोबाइल में इजीली अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो और इससे फिर आप एक बेहतरीन अर्निंग भी कर सकते हो। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोज़ पर इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।